एक बार एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत आलसी था और यह जानता था कि वह हमेशा अपने काम में देरी करता था और उसे अच्छे से नहीं करता था। इस वजह से उनके परिवार और दोस्त उनसे नाखुश थे। उसे अपने आलस्य पर दुहक और ग्लानि महसूस हुई। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से मदद मांगने का फैसला किया। वह उस स्थान पर गया जहां बुद्ध रह रहे थे और कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें। मैं बहुत आलसी हूँ और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। मैं हमेशा चीजों को टालता रहता हूँ और बहुत लापरवाह हूँ। मेरे आलस्य के कारण सभी लोग मुझसे घृणा करते हैं। मुझे बताएं कि क्या करना है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और तुम्हारे अंदर किस प्रकार का आलस्य है। उस आदमी ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि आलस्य क्या है, लेकिन मुझे पता है कि यह अच्छा नहीं है। यह मुझे हर समय थका हुआ और सुस्त महसूस कराता है। मेरे पास काम करने की कोई प्रेरणा नहीं है। मैं हमेशा अपने काम में देरी करता हूँ और जब मुझे वह काम करना होता है, मैं इसे बिना किसी भरोसे या आनंद के करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि इस पर कैसे काबू पाया जाए। बुद्ध ने कहा, आलस्य मन की एक अवस्था है। यह विचार की एक भावना है जो हम स्वयं में पैदा करते हैं। आलस्य दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक सहजता तीन कारणों से होती है। पहला कारण है हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन। जब हम अस्वास्थ्यकर, भारी या अप्राकृतिक भोजन खाते हैं तो यह हमारे शरीर को सुस्त और कमजोर बना देता है। यह हमारी ऊर्जा और जीवन शक्ति को खत्म कर देता है। हमारे शरीर को अच्छे से काम करने के लिए ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जो ताज़ा, हल्का और प्राकृतिक हो। हम जो खाना खाते हैं उसका असर हमारे मूड और व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए अगर आप शारीरिक आलस्य से बचना चाहते हैं तो हल्का, आसानी से पचने वाला, शरीर और दिमाग के लिए अच्छा खाना खाएं। ऐसा खाना खाएं जो प्रकृति से मिलता है, फैक्ट्रियों या मशीनों से नहीं। तब बुद्ध ने कहा, शारीरिक सहजता का दूसरा कारण हमारी मुद्रा और चाल है। जब आप बैठें तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। यह आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करने में मदद करेगा और आपके रक्त परिसंचरण और पाचन में सुधार करेगा। जब हम गलत तरीके से बैठते हैं, सोते हैं या चलते हैं तो हम अपने शरीर में तनाव पैदा करते हैं। हमारा शरीर कठोर और ढीला हो जाता है और फिर हमारे लिए इस तनावग्रस्त और जकड़े हुए शरीर के साथ काम करना कठिन हो जाता है। तब बुद्ध ने अपने साथ रहने वाले भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो। जब वह बैठते हैं तो उनकी मुद्रा और चाल में संतुलन होता है। वे सीधी रीढ़ की हड्डी की सतर्कता और जागरूकता के साथ बैठते हैं और जब वह चलते हैं तो अनुग्रह के साथ सीधे चलते हैं। वह अनावश्यक गतिविधियों या कार्यों पर अपनी ऊर्जा या समय बर्बाद नहीं करते हैं। अपने शरीर और सांस के प्रति सचेत रहते हैं। शारीरिक आलस्य का तीसरा कारण है उचित नींद। पर्याप्त नींद लेना हमारे शरीर की सक्रियता और ऊर्जा के लिए जरूरी है, लेकिन नींद संतुलित होनी चाहिए, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम। बहुत कम नींद हमें उनींदा और सुस्त बना देती है। अधिक नींद हमें आलसी और सुस्त बना देती है। हमें अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लेने की जरूरत है। हमें सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत ताजगी और उत्साह के साथ करने की जरूरत है। जल्दी उठने के लिए हमें रात को जल्दी सोना जरूरी है। जल्दी सोने और जल्दी उठने से हमारा शरीर और दिमाग सक्रिय रहता है। फिर हम पूरे दिन सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करते हैं। मठ के इन स्वांगों को देखिए। उनके सोने का एक निश्चित समय होता है, इसलिए वे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उनमें एक अनुशासन है जो उनके जीवन में संतुलन लाता है।
तब बुद्ध ने कहा कि शारीरिक आलस्य के ये 3 कारण हैं। अब मैं आपको मानसिक आलस्य के कारण बताऊंगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का सबसे पहला कारण काम को टालना है। टालमटोल का अर्थ है जो काम हमें करना चाहिए उसे उसी काम पर टालना। अब कार्य में देरी करना या टालना हमें तनावग्रस्त और चिंतित बनाता है। हम अक्सर इस बुरी आदत पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि यह हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं बन जाती और समस्याएं पैदा करने लगती है, जिन्हें ठीक करने का आसान तरीका शुरू हो जाता है। यह बुरी आदत है कि अगर कोई काम आज पूरा किया जा सकता है तो उसे सीधे अच्छे से करना। तो बेहतर यही होगा कि इसे कल के लिए न टाला जाए। मानसिक बीमारी का दूसरा कारण आत्मसंदेह है। हम अक्सर मानते हैं कि हम किसी कार्य को करने में असमर्थ हैं क्योंकि हम पहले उसमें असफल हो चुके हैं। हालांकि हम खुद को यह याद दिलाने की उपेक्षा करते हैं कि हम बड़े हो गए हैं और सीख चुके हैं। अब हम अलग हैं और हम अपने दिमाग में आलसी होने से रोकने के लिए बेहतर कर सकते हैं। हमें खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। हमें अपना विकास देखना होगा और समस्याओं का सामना करने और हल करने के लिए अपने नए कौशल पर भरोसा करना होगा। तब बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण स्पष्ट लक्ष्य न होना का। मान लीजिए आप किसी सुनसान जगह पर फंस गए हैं और आपको प्यास लगी है, तो अब आप क्या करेंगे? उस आदमी ने कहा, मैं पानी के लिए आसपास कोई गांव ढूंढूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन यदि तुम्हें गांव न मिले तो तुम क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, फिर भी मैं एक गांव ढूंढने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, देखिए, जब किसी कार्य को करने के लिए स्पष्टता और बड़ा कारण हो तो लक्ष्य न होने पर आलस्य हो ही नहीं सकता। आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, इसलिए कुछ न कुछ होना जरूरी है। आपका लक्ष्य आपको प्रेरित रखना है। मानसिक आलस्य का चौथा कारण कोई बड़ा कारण या कुछ करने की जल्दी न होना है। मान लीजिए आप किसी सुनसान जगह पर कीमती गहने ले जा रहे हैं। आप थके हुए हैं और बैठना चाहते हैं। ऐसा सोचकर तुम एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ। अचानक आप देखते हैं कि सामने से एक डाकू आ रहा है। क्या ऐसी स्थिति में भी आपका आलस्य आपको दौड़ने से रोकेगा? आलस्य आपको केवल उन कार्यों को करने से रोकता है जिन्हें करने का कोई बड़ा कारण या तात्कालिकता नहीं है। जहाँ किसी कार्य को करने की स्पष्टता और बड़ा कारण हो, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। मानसिक सहजता का पांचवा कारण है आलसी और संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के साथ रहना। कई बार देखा गया है कि हम आलसी नहीं होते बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहकर हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। इसलिए ऐसे आलसी लोगों से खुद को दूर रखें। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य उसकी अपनी रचना है और वह इसे अपने प्रयासों से बदल सकता है। फिर उसने बुद्ध को उनके मार्गदर्शन और सलाह के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बुद्ध की सलाह का पालन करने और हमारे जीवन में उनकी जीवन शैली और मानसिकता को बदलने का फैसला किया। इसलिए ऐसे आलसी लोगों से खुद को दूर रखें। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य उसकी अपनी रचना है और वह इसे अपने प्रयासों से बदल सकता है। फिर उसने बुद्ध को उनके मार्गदर्शन और सलाह के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बुद्ध की सलाह का पालन करने और हमारे जीवन में उनकी जीवन शैली और मानसिकता को बदलने का फैसला किया। हम पाएंगे कि हम अक्सर आलस्य को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं, लेकिन अगर हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें आलस्य के पीछे के शारीरिक और मानसिक कारणों को समझना होगा, जैसा कि इस कहानी में है।
बुद्ध ने कहा कि शारीरिक आलस्य हमारी खराब जीवन शैली, अधिक खाने की आदतों और नींद की कमी जैसी हमारी पसंद से आता है, जबकि मानसिक आलस्य अक्सर आलसी लोगों के आसपास होने वाले आत्मसंदेह, काम को टालने और स्पष्ट लक्ष्य न होने या हमारे कार्य के लिए मजबूत कारण न होने से उत्पन्न होता है। लेकिन खुद पर विश्वास करते हुए, अपने शरीर की देखभाल करके, खुद को प्रेरित लोगों के साथ घेरकर, कार्यों को तत्परता से करके और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके हम आलस्य पर काबू पा सकते हैं। याद रखें कि स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत कारण के साथ आलस्य के लिए कोई जगह नहीं है। यह मन की एक स्थिति है जिसे हम अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से बदल सकते हैं। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि आप आलस्य का शिकार हो रहे हैं, याद रखें, आलस्य हमारी नियति नहीं बल्कि हमारी पसंद है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।